गुरुवर प्यारे रख ले मैनू चरना दे नाल। गुरुवर प्यारे रख ले मैनू चरना दे नाल। रख ले चरना दे नाल तेरी शिफता कमाल। रख ले चरना दे नाल तेरी शिफता कमाल। गुरुवर प्यारे रख ले मैनू चरना दे नाल। गुरुवर प्यारे रख ले मैनू चरना दे नाल। तेरे चरना दी तूली में चुक चुक मत्थे लावां। तेरे चरना दी तूली में चुक चुक मत्थे लावां। मन मोहनीए मूरत तेरी नैना विच बसावां। मन मोहनीए मूरत तेरी नैना विच बसावां। नैना विच बसावां तेरी शिफता कमाल। गुरुवर प्यारे रख ले मैनू चरना दे नाल। गुरुवर प्यारे रख ले मैनू चरना दे नाल। लगातार पहले पर्युषण महापर्व और अब दिगंबर धर्म के पर्युषण महापर्व चल रहे हैं। पूरे वातावरण में जप और तप की बहुत लहर है, आराधना है, साधना है, मंत्र जाप है। तो आज 7वां दिवस है, 10 लक्षणी पर्व का आज 7वां पर्व है। 10 प्रकार के उत्तम धर्म की आराधना इस 10 लक्षणी पर्व में होती है। तो आज का जो 7वां उत्तम तप धर्म है, उत्तम तप धर्म है। हमारी जो भारत की संस्कृति है, यहाँ कदम कदम पर तप है, तप की आराधना है। कदम कदम पर ऋषि और मुनि हैं। कदम कदम पर आपको तपी जपी साधु साध्वी साधक साधिकाएं गृहस्थ श्रावक श्राविकाएं मिलेंगे, जिन्होंने अपने जीवन को बड़ी श्रद्धा के साथ तप में लगाया है। तप का नाम आते ही हमारा ध्यान उपवास की ओर चला जाता है। जैसे ही हम तप का नाम लेते हैं उपवास की ओर, यानी तप क्या है? तप क्या है? क्या है तप? परमात्मा ने 12 प्रकार का तप प्रतिपादित किया है। 6 प्रकार का बाह्य तप और 6 प्रकार का आभ्यंतर तप। बाह्य तप में अनशन, उनोद्री, भिक्षाचरी, रस परित्याग, काया कलेश, प्रतिसलीनता, ये बाह्य तप हैं। आज आप दुनिया में देखेंगे बहुत सारे ऐसे, चाहे आप वैदिक धर्म को देख लो, सनातन धर्म को देख लो, जैन धर्म को, बौद्ध धर्म को, सब में तप का बहुत विशेष महत्व है। और इस तप के कारण ही ये धरती और प्रकृति में बैलेंस है। जहां जहां हम तप और संयम से दूर होते हैं तो ये प्रकृति में उठा पटक उथल पथल मच जाती है। जब इंसान भोग की ओर आगे बढ़ता है ना, तो प्रकृति उस भोग से कांपने लगती है। और जब तप और संयम की आराधना होने लगती है ना, आपने सुना था 8 दिनों में एक आइंबिल तप ने द्वारिका का विनाश होने से बचा लिया था। एक आइंबिल तप की इतनी ज्यादा शक्ति थी, मतलब तप की इतनी ज्यादा शक्ति है। आप कदम कदम पर देखोगे सब कुछ ना कुछ संकल्प में लीन है। कोई जटा बढ़ाकर पानी में खड़ा होकर तप कर रहा है, कोई जमीन में गड्ढा खोदकर उतना संकल्प लिया। ये भी कुछ आसान नहीं होता, बड़ा मुश्किल है। 12-12 वर्ष की उन्होंने संकल्प लिए हुए हैं। यानी जैसे जैसे जिसको मार्गदर्शन मिला है उसी उसी अनुसार सब तप में
लगे हुए हैं। कोई मौन तप की आराधना कर रहा है, किसी ने रस परित्याग तप किया हुआ है, किसी ने वस्त्रों का त्याग किया हुआ है कि हमें वस्त्र, किसी ने चप्पल जूते का त्याग किया हुआ है, किसी ने क्षेत्र परिमाण किया हुआ है कि इतने ही क्षेत्र में हमें विचरण करना है, किसी ने पदार्थों का परिमाण किया हुआ है कि आज दिन में मुझे इतने पदार्थ से ज्यादा सेवन, यानी तप। तो ये सब क्या है? ये बाहरी तप है। कौन सा तप है ये? बाह्य तप। अगर बाह्य तप के साथ अभ्यंतर तप जुड़ जाए तो वो कर्म निर्जरा का हेतु बनता है। बुरे पाप कर्म सारे के सारे दूर हो जाते हैं। 9वीं भावना निर्जरा भावना है। निर्जरा भावना में आता है ज्ञान दीप तप तेल भर, घर शोधे ब्रह्म छोर, सब लूटे नहीं दीसता, कर्म चोर चहु ओर। चारों तरफ से कर्म रूपी चोर लुटाई कर रहे हैं। उसके लिए परमात्मा ने मार्ग दिया है, उत्तम धर्म तप का अनुष्ठान करो, तप से तुम्हारे सारे पाप कर्मों की निर्जरा हो जाएगी। 4 पड़ाव हैं। तप क्या है? तप क्यों किया जाता है? तप कब करना चाहिए और तप कैसे करना चाहिए? ये 4 जीवन के पड़ाव हैं। तप क्या है? तपस्या के प्रति जिसका एक भाव जुड़ा होता है। कई बार ऐसा होता है ऊपर से तो बहुत कुछ किया लेकिन अंतर घटित नहीं होता तप। कैसे? अनेकों तरह की मानसिकताएं हैं ना लोगों की। कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि मैं तप की आराधना करूं, मेरे बड़े जय जयकारे हो, मेरा बड़ा सम्मान हो, वो तप वहीं तक सीमित और उसका सारा प्रभाव। कुछ ने सोचा कि मेरे घर में पोता हो जाए, मेरा कार्य व्यापार चल जाए, मैं तप की आराधना करूं, तो उसने तप किया लेकिन वो तप भी कहां तक सीमित हो गया? बस वहां जो जो संकल्प लिया है। ये तप ऐसा है जिसमें इन्वेस्टमेंट तो बहुत है लेकिन रिजल्ट 0 है। क्या? इन्वेस्टमेंट बहुत है लेकिन रिजल्ट कैसा आया? 0। अठाई कर ली और मांग लिया, जो मांगा वहां तक। रिजल्ट क्या है? रिजल्ट वास्तविक वही है जो आत्मा का जागरण करे, आत्मा के ऊपर लगे कर्मों को हटाए। ये तप है। ये तप की यानी जितना इनपुट है उतना आउटपुट भी हो जाए तो वही तप सफलता की ओर है। तप क्या है? तो इन दिनों सभी एकाशन, उपवास, रसों का त्याग, बाहरी वस्तुओं का, पदार्थों का त्याग, लेकिन परमात्मा कहते हैं कि 6 प्रकार का अभ्यंतर तप है। तप करते करते ध्यान, स्वाध्याय, सेवा, विनय, कायोत्सर्ग, प्रायश्चित, ये जब तप भीतर से उपवास के साथ, कभी कभार इंसान के मन में क्या आता है, अरे उपवास किया हुआ है, कम से कम इन बाहरी पदार्थों में तो ना उलझो। अंदर से एक जागरण आता है कि कम से कम ये तपस्या की है, इस तपस्या में परिधान भी त्याग दिए। ये भी त्याग करना कोई आसान नहीं है। बड़े अभिनंदनीय हैं वो तपस्वी कि जिन्होंने चप्पल जूते भी त्याग दिए। ये त्याग करना भी कोई आसान नहीं है, चाहे ये बाह्य त्याग है। लेकिन कहते हैं कि जिसको व्यवहार आ गया वही निश्चय तक पहुंच सकता है। जिसने बाहर से त्यागा है वही भीतर तक भी पहुंचेगा। क्योंकि जब मन में भाव आया कि आज उपवास किया तो स्वाध्याय में बैठना चाहिए, आज मैंने उपवास किया है तो जाप करना चाहिए, आज मैंने उपवास किया है तो किसी की निंदा नहीं करनी, आज उपवास किया तो थोड़ी देर मुझे ध्यान करना चाहिए। ये बाह्य तप अपने आप ही भीतर को जागरण देता है कि कम से कम उपवास किया है। लेकिन उस दुर्बुद्धि को कभी भी अपने भीतर जागने नहीं देना कि मैंने तप किया, दूसरे क्या है, खाते पीते कीड़े मकोड़े हैं, मेरा ही तप। कई बार तप करने के बाद लोग अभिमानी हो जाते हैं, अभिमान आ जाता है। घर के सब लोग क्या, ये तो अन्न के कीड़े हैं और मैं
मैं श्रेष्ठ हूं। अगर ऐसा भाव तप करते हुए आ जाए, तप में कोई छल आ जाए, तप में कोई कर कुछ रहे हैं लोगों में सम्मान पाने के लिए, ये दुनिया में बहुत कुछ चल रहा है, छल के साथ लोग अपने आप को प्रेजेंट कर देते हैं। अगर ऐसा पाप करते हैं तो उससे बड़ा नरक कोई और। तप के द्वारा तप का झूठा आडंबर छल लेकर के सम्मान पाने के लिए जो झूठी बात करता है, वो तप चाहे किया चाहे क्या किया, वो नरक तक भी लेकर जा सकता है। वास्तविक रूप में तप क्या है? इच्छा निरोध तप। इच्छाओं का निरोध करना ही तप है। जो हमारी कामनाएं हैं, जो हमारी इच्छाएं हैं, उनको पूर्ण विराम देना। कुछ लोग तप में भी कामना करते हैं, कामना की पूर्ति के लिए तप करते हैं, लेकिन परमात्मा कहते हैं जो तप इच्छाओं की मुक्ति के लिए, एक है पूर्ति एक है मुक्ति, एक इच्छाओं की पूर्ति है और एक इच्छाओं की मुक्ति है। जो इच्छाओं की मुक्ति के लिए तप करता है वो होता है इच्छा निरोध तप। इच्छाओं का निरोध करना, इच्छाओं को अपने वश में, इच्छाओं का दास नहीं बनना बल्कि इच्छाओं का स्वामी बन करके। तप क्या है? विषय भोगों को विराम देने वाला, भोगों से जिसके मन में वैराग हो जाए वो तपस्या में आगे बढ़ता है। जब तक भोगों की आसक्ति रहती है तब तक तप, ये भी एक भोग ही तो है। लंबी तपस्या कर ली, इच्छाएं कामनाएं जाग गई कि मेरा इतना सम्मान हो, मेरे जय जयकारे हो, ये क्या है? ये भी तो कामना ही है ना। अगर तप के साथ ऐसी कामना बढ़ गई, लेकिन हाँ, तपस्वी की भावना नहीं है, परिवार की भावना अनुमोदन की है, वो अनुमोदन का लाभ उनको मिलेगा। समाज की भावना है अनुमोदन की, वो अनुमोदन का लाभ उसको मिलेगा। क्योंकि एक तपस्वी को देखकर दूसरा देखे कि पूरा संघ इसका अभिवादन, तपस्वी उससे निर्लिप्त है। तपस्वी क्या है? उससे निर्लिप्त है। संघ का, समाज का भाव है, परिवार का भाव है, ताकि इनको देखकर दूसरे भी तप में लीन हो जाएं, प्रेरणा मिले। तपस्वी कमलवत तपस्या कर रहा है तो उस तपस्या की बड़ी निर्जरा है। सच्चा तप वो है जो अपनी इच्छाओं को निर्मल कर देता है, इच्छाओं को निर्मल कर देता है, सीमित कर देता है, समाप्त कर देता है। ये तप है। तो ऐसा है तप। तप क्यों करना? क्यों किया जाता है तप? तप किस लिए किया जाता है? एक तप शरीर से होता है, एक तप वाणी से होता है, और एक तप किससे होता है? मन से। एक वाणी से, एक काया से। काया से तो हमने धारण कर लिया, उपवास। तप हमारे क्यों किया जाता है? शुद्धिकरण के लिए, हमारी आत्मा की शुद्धिकरण के लिए तप किया जाता है। और जब ये सहज तप हो जाता है तो ये निर्जरा का कारण बन जाता है। तप कब करना चाहिए? कब करना चाहिए तप? कब करना चाहिए? बोलो जी, कब करना चाहिए तप? कुछ लोग कह देते हैं अभी तो खाने पीने के मौज मस्ती के दिन है, अभी तप करके क्या करना रे, बूढ़े होंगे तो तप ही करना, खिचड़ी मिलेगी खाने को, उस खिचड़ी को भी छोड़ देंगे, तप हो जाएगा। अरे क्या पता बुढ़ापा देखोगे या नहीं, क्या पता बुढ़ापे में कैसी मति हो जाएगी तुम्हारी, क्या पता बुढ़ापे में कुछ याद रहेगा भी या नहीं। जिस शुभस्य शीघ्रम, शुभ कार्य जितना शीघ्र हो उतना जब भी तुम्हारे अंदर कुछ शुभ करने का भाव आए, अपने भीतर कोई आर्ग्यूमेंट बुद्धि में उठने ही ना दो। अगर मन में भाव आया कि आज उपवास करना है और अंदर रसोई से खुशबू आ गई, आलू के पराठे बन रहे हैं, फिर कोई बात नहीं, 2-4 दिन बाद नहीं,
उस समय अपने संकल्पबद्ध रहना कि नहीं, ये तो कल भी बनेंगे, परसों भी बनेंगे, जब तब बनेंगे। आज मेरे मन में भाव आया है उपवास का, तो आज मुझे तप करना ही करना है। ये तप अगले पल का भरोसा नहीं है जिंदगी का। देखो, रात को वो लोग सोए होंगे, क्या सोचकर सुबह जाएंगे, ये काम करेंगे, ये काम करेंगे, लेकिन कितने बह गए जल में, कितनी जिंदगियां बह गई, कितने मकान धड़ाधड़ सारे बह गए। कुछ तो सोचा होगा उन्होंने, कल की प्लानिंग होगी सुबह उठकर, लेकिन सुबह उठ नहीं पाए। इसलिए जो भी कार्य दान करने का भाव आए उसी समय करो, तप करने का भाव आए उसी समय करो, स्वाध्याय करने का भाव आए उसी समय करो, सहजता से जो, क्योंकि समय का कोई भी भरोसा नहीं। तब कब करना, जैसे ही मन जागे उसी समय। और जवानी में सारे कठिन से कठिन कार्य हो सकते हैं, तो जवानी में तप जरूर तपना चाहिए, ताकि बुढ़ापे तक उसका अभ्यास बना रहे। जवानी में जिस चीज का अभ्यास हो जाएगा ना, तो वो बुढ़ापे में उसका अभ्यास बना ही रहेगा। तो कैसे तप करना है? निर्मल भावों के साथ करना है, विशुद्धि के साथ करना है। इस तरह से तप तपना है कि आपकी ऊर्जा से सामने वाले को अपने आप ही पता चल जाए कि ये तप में लीन है। सामने वाले को अपने आप ही एहसास हो जाए कि ये तपस्या में लगा हुआ है। कहना ना पड़े मेरा तप है, उसकी वाइब्रेशन से, उसकी सौम्यता से, उसकी सात्विकता से अपने आप ही पता चल जाए। तो तप कैसे करना है? निर्मल भावों से करना है, उज्जवल भावों से करना है, मन से करना और वचन से भी करना। वचन से भी तप होता है। किसी को कठोर वचन नहीं बोलना, मन से शुद्ध रहकर तप करना। मन में कोई संकल्प विकल्प नहीं, हर समय एक टिक टिक यहां पर रखना, आज मेरा उपवास है, आज मैं आत्मा के नजदीक हूं, आज मेरा उपवास, आत्मा के नजदीक मेरा वास है। तो आज मुझे कोई दुर्भावना, कोई घृणा, कोई नफरत, कोई हिंसा, किसी तरह का भाव अपने भीतर उठने नहीं देना। वचन को भी साधना, काया को भी साधना और मन को भी साधना। मन, वचन और काया से किया गया एक उपवास भी तुम्हारे अनंत अनंत अशुभ कर्मों की निर्जरा कर सकता है, निर्जरा कर सकता है। और जब हम अपने जीवन में संयम को लेकर आते हैं, तो जीवन में तप घटित होता ही रहता है। और कुछ प्रदर्शन के लिए जो किया गया तप होता है, वो और पापों को एकत्रित कर देता है। इसलिए कभी भी तप को प्रदर्शन, देखो एक हमारी मानसिकता है, हम क्या करते हैं, जो अवगुण होता है ना उसको तो छिपा कर रखते हैं, और जो गुण होता है उसको। और एक सिद्धांत है, जिस चीज को तुम छिपाओगे वो बढ़ती चली जाएगी, जिसको तुम ओपन करोगे वो घटती चली जाएगी। हम क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? बुराई को दबाते हैं, छिपाते हैं, इसलिए बुराई का विस्तार होता जाता है। और अच्छाई को, एक उपवास भी किया ना, जब तक पूरे समाज में पता ना चले, अरे उपवास साता साता, साता से बड़ी ऊर्जा आ जाती है। चारों तरफ से जब साता साता पूछते हैं ना सब, साता भाई उपवास किया, धन्य हो तुमने उपवास किया, तो उस समय बड़ी ताकत, ऐसे लगता है जैसे पेट भर गया हो। लेकिन गुप्त तपस्वियों ने बड़ी कर्मों की निर्जरा की है। गेहूं के दाने को जब वो छिपता है तो वो कितने बनकर बाहर निकलता है, कितना एक दाना कितने दाने बनकर बाहर निकलता है, और जो बाहर पड़ा रहता है वो सड़ जाता है, उसके अंदर उगने की शक्ति खत्म हो जाती है। ऐसे ही हमारे गुण हैं, सद्गुणों को हमेशा ढक के रखो, छिपा कर रखो। जो दुर्गुण है उसको ओपन कर दो, ताकि वो नष्ट
हो जाएं। तो ये भी तप है, मन से किया गया तप, वचन से किया गया तप, और काया से, इस औदारिक शरीर से अनशन बाह्य तप होते हैं। उनोद्री तप होता है, भिक्षाचरी तप होता है, रस परित्याग तप होता है। तो ये जीवन की साधना है। एक छोटी सी बात बताकर आपको बात पूरी करती हूं कि जिसने प्रदर्शन किया उसने खो दिया, और जो सहज भीतर गुप्त तपस्वी रहा। सुबह का समय था, प्रातःकाल की वेला थी, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। एक संत, वैदिक धर्म का नागार्जुन, एक शिला पर बैठा था। देखा पूरी की पूरी नगरी कहीं बाहर जा रही है। शिष्य को कहा, पूछो। कहते सब लोग कहाँ जा रहे हैं? कहते बाहर जैन आचार्य आए हैं, पादलिप्त नगरी के बाहर, सब उनके प्रवचन सुनने के लिए जा रहे हैं। जैसे ही नाम सुना पादलिप्त का, एकदम नागार्जुन उछल कर खड़े हो गए। ओ मेरा बचपन का यार, मेरा मित्र, हम दोनों ने ही सन्यास लिया था, लेकिन मैं सनातन साधु बन गया और वो जैन साधु बन गए। मेरे मित्र आए हैं, वो भी देखे मेरे जलवे, क्योंकि उन्होंने 12 साल तक एक मंत्र साधना की थी। उस मंत्र साधना में एक दिव्य रसायन प्राप्त किया था। वो रसायन क्या था कि एक बूंद उस रसायन की 1.25 मन लोहे के ऊपर गिर जाए तो सारा सोना बन जाएगा। 12 साल की साधना से ऐसा, आपके यहां पर कोई ऐसा योगी आ जाए एक बूंद देने वाला, फिर तो कोई बरसात की परवाह भी नहीं, चाहे तैर के जाना पड़े, है ना, चाहे तैर के जाना पड़े, उस रसायन को लेने सब चले जाएंगे। आत्मा के रसायन को लेने के लिए कोई भी आज जागरूक आप सब लोग हैं जो बैठे हुए हैं। तो उन्होंने सोचा मेरा मित्र भी मेरे जलवे देखे, एक कमंडल लिया, उसमें वो रसायन भरा और अपने 2 शिष्यों को कहा, जाओ पादलिप्त को ये भेंट देकर आओ और कहो आपके मित्र ने आपको याद किया है। वो भी तो देखे कि 12 साल में मैं कहां से कहां पहुंच गया। शिष्य गए, प्रवचन चल रहा था। एकदम प्रवचन पूर्ण हुआ तो शिष्यों ने वो कमंडल सामने रखा जैन आचार्य पादलिप्त जी महाराज के चरणों में कि ये आपके मित्र ने, नागार्जुन ने आपके लिए भेंट भेजी है। कहते ये क्या है? कहते ये दिव्य रसायन है, 1.25 मन लोहे पर एक बूंद गिरेगी तो अपने आप ही सारा सारा सोना बन जाएगा। आचार्य पादलिप्त ने वो कमंडल पकड़ा, पास ही पलटने के लिए रेत का ढेर पड़ा था, पूरा का पूरा रसायन। शिष्य कहने लगे, ऊंची दुकान और फीके पकवान गुरु ने किस मूर्ख के पास बेच दिया जिसने उनकी 12 वर्ष की साधना का इतना रसायन मिट्टी में मिला दिया। ये आचार्य बना है जिसको कोड़ी की भी अकल नहीं है, अंदर से तिल मिला गए। कहते क्या, गुरु की आज्ञा नहीं थी, लेकिन वापस नाराज होकर जब जाने लगे तो आचार्य पादलिप्त ने कहा, ठहरो, मेरे मित्र के लिए भी मेरी भेंट लेकर जाओ। और अंदर गए, एक कांच की बोतल ली, उसमें अपना मूत्र भरा और कहा, जाओ ये भेंट दे देना। उनको तो और ज्यादा गुस्सा आ गया, गुरु का इतना अपमान, पेशाब से, अपने मूत्र से उनका सम्मान कर रहे हैं। कोई बात नहीं, गुरु भी तो जान जाए, सारा भूत उतर जाएगा दोस्ती का जो चढ़ा हुआ है। वो पेशाब की बोतल पकड़ी और गए। गुरु तो एकदम बड़े सपनों में लीन थे, अरमानों में लीन थे, मित्र से मिलकर आएंगे, कैसा लगेगा उन्हें, मेरी इतनी काबिलियत का पता चलेगा। जब आए, कैसा रहा? खाक। कहां भेज दिया? कुछ नहीं है उसके पास। आपका सारा का सारा दिव्य रसायन उसने मिट्टी में मिला दिया। और तो और वो छोड़ो, आपके लिए भेंट में पता क्या भेजा है? अपना मूत्र भेजा है। इतना आपका अपमान, इतना नागार्जुन को जोर से गुस्सा आया। वो बोतल उठाई जहां बैठे थे और चट्टान पर दे मारी। जैसे ही बोतल चट्टान पर गिरी, चट्टान में आग लग गई। आग बुझी, देखा पूरी चट्टान सोने की बन गई। पूरी चट्टान सोने की बन गई। अवाक रह गए नागार्जुन। रोम रोम में स्पंदन होने लगा, रोम रोम में कांटे आने लगे, रोम रोम कांपने लगा। ये क्या? जिसका मूत्र में भी सोने की ताकत, उसकी साधना क्या हो गई?
सब कुछ छोड़ा, नागार्जुन दौड़े। आपको सुना रही हूं, रोम रोम में इतना स्पंदन हो रहा है। दौड़े दौड़े आए, आकर पादलिप के चरण पकड़ लिए। मित्र, तुम्हारी साधना इतनी उच्च कोटि की। हाँ नागार्जुन, मुझे आवश्यकता नहीं थी, लेकिन तुम्हें जगाने का और कोई भी, जिस साधना करके तुमने 12 वर्ष वेस्ट कर दिए एक रसायन प्राप्त करके, अरे उस 12 वर्ष की साधना में तुम कहां से कहां पहुंच सकते थे। अपनी आत्मा को कुंदन बना सकते थे। अपनी आत्मा के हर एक भाव का जागरण करके तुम मोक्ष गति के करीब बैठे होते। 12 वर्ष यह लोक के लिए खो दिए तुमने, वो रसायन प्राप्त करने के लिए खो दिए। मित्र, आ गए अब तेरे चरणों में, अब अपने ही समान बना दे। मैंने देख लिया, जिसका जीवन ही साधना बन गया है, जिसका एक एक कदम तप के साथ उठ रहा है, उसका मूत्र भी उस रसायन को फेल कर दिया। तो ऐसे तप, ये कौन सा तप है? उत्तम तप आराधना, ये है उत्तम तप संयम, उत्तम तप धर्म, उत्तम तप आराधना। तो ऐसा तप अभी भी कितने हमारे साधु संत ऐसे हैं, भोले बाबा थे, जहां हाथ रख देते थे। अभी भी ऐसे ऐसे संत गुरनी मैया वचन सिद्धि तप के साथ, जप के साथ अपना हाथ रखते हैं, पर लेने वाले पात्रता भी तो चाहिए। जिसका पात्र पहले ही मिट्टी से भरा होगा, उसमें अमृत कहाँ समाएगा? स्वच्छ निर्मल पात्र में अमृत टिक सकता है। तो ऐसे संतों के, गुरनी मैया प्रवेश कुमारी जी, उनका पसीने में ऐसी ताकत थी। किसी के चेहरे पर फोड़े फिंसियां हो गए थे, ठीक नहीं हो रहे थे लड़की के, तो उन्होंने उनका पसीना लेकर चेहरे पर लगाया, हमेशा के लिए सारा रोग ठीक हो गया। मां सती पार्वती जी महाराज साहब जिस राख में थूका करते थे, उस राख में ऐसे तत्व आ गए थे, ऐसी ऊर्जा आ गई थी कि एक कैंसर से पीड़ित भाई ने उस राख को अपने पेट पर लगाया और डॉक्टर हैरान रह गया जब उसका पेट खोला। उस समय जड़ों का फोड़ा कहते थे। समय की सीमा है, इसलिए बता रही हूं आपको कि ऐसे ऐसे संतों की तपस्या होती है। आज सुबह से हम सब की प्रार्थना चल रही थी बरसात के प्रकोप को देखकर, लेकिन देखो बारिश रुकी है ना। प्रकृति का रुख बदल जाया करता है जब सच्ची प्रार्थनाएं, सच्चा तप उस प्रकृति के पास पहुंचता है। तो आज भी वो सब ताकत हम सबके पास है, आपके पास, हमारे पास, सबके पास। सबके अंदर वो आत्मा की ताकत है, सबके हृदय में वो ताकत है, सबके पास वो मन, वचन और काया तीनों योगों की ताकत है। तो नमन है उन सभी तपस्वियों को जो उत्तम तप धर्म की आराधना में लगे हुए हैं। गुरु भगवंत, श्रावक श्राविकाएं, सभी का अभिनंदन, अनुमोदना, अनुमोदना, अनुमोदना।